नमस्कार, आप देख रहे हैं अहिंसा एक्सप्रेस न्यूज। डीएम ने एचडीएफसी बैंक कछवा शाखा का किया उद्घाटन। मिर्जापुर की जिलाधिकारी ने एचडीएफसी बैंक के अधिकारियों को कछवा नगर में शाखा खोलने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने बताया कि लोगों की सुविधाओं के लिए इस बैंक में बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने साइबर क्राइम को लेकर लोगों को जागरूक रहने के लिए कहा। इस दौरान मनीष टंडन सर्कल हेड ने बताया कि एचडीएफसी में गोल्ड लोन से लेकर किसानों का शून्य राशि पर खाता खोलने की व्यवस्था उपलब्ध है। इसके अलावा बैंक से संबंधित ग्राहकों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसे तत्काल सुलझाने का व्यवधान किया जाएगा। पेश है मिर्जापुर से हमारे खास रिपोर्टर हर्ष जायसवाल की ये खास रिपोर्ट। स्टार्टिंग आपका अकाउंट कितने से खुलता है? ये रूरल ये 5,000 रुपये से अकाउंट यहाँ पर खुलेगा। स्टार्टिंग 5,000 से। जीरो बैलेंस अकाउंट भी है हमारा। फार्मर्स के लिए हमारे पास जीरो बैलेंस अकाउंट है जिसमें उनको कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं कि हमें खोलना पड़ेगा, बट हाँ वो पैसा जमा करें। अकाउंट आदमी इसीलिए खोलता है कि आदमी अपना पैसा जमा कर अपनी सेविंग करे। सर, एचडीएफसी बैंक कॉस्टली है तो क्या छोटे जो स्तर के लोग हैं उसको प्रेफर कर पाएंगे? क्या उनको लगता है कि बड़ा एक बैंक है तो बड़ी सुविधा इसमें चीजें होंगी, पैसे ज्यादा लगेंगे? नहीं, हम लोग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग जीरो बैलेंस अकाउंट भी खोलते हैं और जीरो बैलेंस अकाउंट है हमारा। लोन का दर आप जिस बैंक से भी कंपेयर करेंगे उससे आप इक्विवेलेंट ही पाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारा ज़्यादा महंगा है या किसी का कम है। सर, कछवा में अदर और भी जो बैंक प्राइवेट बैंक है, क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा एचडीएफसी बैंक? हमें लगता है कोई प्राइवेट बैंक है नहीं कछवा में। वी आर द फर्स्ट प्राइवेट बैंक इन द डिस्ट्रिक्ट कछवा में हम लोग पहले प्राइवेट बैंक है। और सरकारी बैंक जो भी बैंक है, जैसे डीएम साहिबा ने कहा, एक हेल्दी कंपटीशन होता है। जब बैंक्स और खुलते हैं तो लोगों को जो क्षेत्र की जनता होती है उनको बहुत फ़ायदा मिलता है उससे कि अलग अलग सुविधाएं, हर बैंक की अपनी सुविधाएं हैं तो ये सुविधाएं यहाँ से मिलेंगी। सर, अगर घटना हो जाता है जैसे कि एटीएम से पैसे नहीं निकलते या निकलते हैं, स्लिप मिल जाता है और पैसे नहीं आते तो कस्टमर ऐसे में घबरा जाते हैं, तो क्या ऐसे में जो एक कर्मचारी है बैंक के वो कितना हेल्पफुल होंगे? कोई घबराने की ज़रूरत नहीं रहती है। हर बैंक का प्रोसेस है, 24 आवर्स में पैसा रिटर्न हो जाता है। कभी कभी कुछ जगह अगर दूसरे बैंक का कार्ड है तो उसमें एक बैंक का सेट प्रोसेस है 7 डेज़ to 15 डेज़, उसमें आपका पैसा रिटर्न हो जाता है। तो कभी अगर ग्राहक की उससे जैसे एटीएम से चीज़ें हो गए, अगर कुछ गड़बड़ है तो कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मिसकंसेप्शन है। हमारे बैंक के जितने कर्मचारी हैं इन लोगों को ये सख्त हिदायत है कि कभी भी कस्टमर के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको बताइए, उनको अवेयर कराइए सो दैट कि आगे वो प्रॉब्लम रिपीट ना हो। सर, कस्टमर हैं, ग्राहक अगर आएंगे तो जो बैंक के कर्मचारियों के द्वारा ऐसा तो नहीं है कि मिसबिहेव किया जाएगा एचडीएफसी? नहीं, हमारे पास ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हमारे बैंक में एक लॉन्च है प्रोग्राम जो हमारे एमडी साहब ने किया है, सेंचुरियन। उसका मकसद ये है कि आप अपने कस्टमर्स की सेवा फर्स्ट, ग्राहक सबसे इम्पोर्टेंट है, सर्विस विद स्माइल सबसे इम्पोर्टेंट है। बिजनेस हम बाद में मांगेंगे, पहले हम आपकी सेवा करेंगे। हम आपको वही बेचेंगे जो आपको ज़रूरत है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। जैसे आपको अगर सैलरी अकाउंट है तो मैं आपको सैलरी अकाउंट दूंगा, आपको करंट अकाउंट नहीं दूंगा। एचडीएफसी के ब्रांच का आज इनॉग्रेशन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं एचडीएफसी का जो ये ब्रांच आज कछवा में खुली है इसके लिए इनको शुभकामनाएं देना चाहूँगी और चाहूँगी कि पूरे हमारे क्षेत्रवासियों के लिए, जनपद वासियों के लिए बहुत अच्छा काम करें और क्षेत्र और जनपद का भी विकास आजकल बैंक के माध्यम से बहुत अधिक तीव्रता से हो सकता है, उसमें ये लोग सहभागी बने। इसके लिए इनको मेरी शुभकामनाएं। कहा जाता है कि मतलब काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसमें अगर बैंक इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, उनके लिए अच्छा खासा विकल्प साबित हो सकता है। आपके स्तर से कितना कि सहयोग मिलेगा बैंक को और जो ग्राहक हैं उनको? देखिए, मिर्ज़ापुर प्रगतिशील है। निश्चित तौर पे जितना विकास होना चाहिए वो अभी नहीं है और सभी लोग, चाहे वो प्रशासन है, चाहे वो प्राइवेट लोग हैं, उद्यमी हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास अभी आया। उसी क्रम में ये ब्रांच की ब्रांचेस भी खुल रही हैं। सब लोग मिलकर यदि लगेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द मिर्ज़ापुर में बहुत बदली हुई तस्वीर आपको देखने के लिए मिलेगी। प्रशासन की जिस भी को, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई कंपनी हो, जिसको जो सहयोग चाहेगा, जो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए अच्छा रहेगा वो हम अवश्य करेंगे।
मैम आखिरी सवाल करेंगे, जिस ढंग से विकास हो रहा है उससे साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। मिर्जापुर में किस तरह की तैयारी आपकी चल रही है और जो साइबर क्राइम में कितना काबू पाया जा सका है? देखिए, साइबर क्राइम के लिए पहले तो मैं लोगों को जरूर कहूंगी कि वो जागरूक रहें। कोई भी बैंक आपसे फोन करके या किसी भी माध्यम से आपका पासवर्ड और अन्य डिटेल्स कभी नहीं मांगता है। इस तरह के कॉल्स आने पे आप सावधान हो जाए कि फ्रॉड है और आपके पैसे हड़पना चाह रहे हैं। साथ ही में मिर्जापुर में भी एक साइबर सेल खुल चुका है और पुलिस बहुत सक्रिय भूमिका इसमें निभा रही है कि यदि कोई साइबर क्राइम होता है तो उसके कई अच्छे केसेस का यहाँ भंडाफोड़ भी हुआ है। तो निश्चित तौर पे इस पर नजर रखी जाएगी और किसी भी व्यक्ति के साथ कोई फ्रॉड होता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ओके, थैंक यू। पासवर्ड मिलेगा, वो अपना काम करेगा। तो ये सभी लोगों से मेरा संदेश है कि आप कभी किसी लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, खासतौर पे लोग इसमें बड़ा मूर्ख बनते हैं कि कोई लिंक आया रोचक सा, उस पर क्लिक कर देंगे और बैंक की वेबसाइट जैसी कोई वेबसाइट बनी है उस पर क्लिक कर देंगे। कोई भी बैंक आपसे आपका पासवर्ड या कोई अन्य डिटेल्स वो कभी भी नहीं मांगते हैं। तो यदि कोई ऐसा कॉल आपके पास आता है जो आपसे डिटेल्स मांग रहा है, इसका मतलब निश्चित ही कोई फ्रॉड है और आपके पैसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके झांसे में आप लोग न फंसे और ऐसी कोई अगर शिकायतें आती हैं तो हमारा साइबर सेल यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे कंप्लेन करें और पुलिस के माध्यम से सुलझाया जाए।